हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग ninjas. माय नेम इज मितेश एंड आज अपन देखने वाले हैं हाउ कैन यू बिगिन लर्निंग वेब डेवलपमेंट. सो बिफोर टॉकिंग अबाउट वेब डेवलपमेंट लर्न करना कैसे बिगिन करें, फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट शुड बी द मोटिवेशन बिहाइंड लर्निंग वेब डेवलपमेंट. क्यों सीखे वेब डेवलपमेंट, क्या क्या चीज़ें हैं जो अपन को फ़ायदा देगी वेब डेवलपमेंट सीखने के बाद, एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड इट्स ऑल्सो लुक एट सम डिसएडवांटेजेस एज वेल. So first, let's talk about what we do in our daily life. रोज अपन जो भी काम करते हैं, most of that is connected through internet. We scroll a lot of websites, या तो बहुत सारी websites scroll करेंगे या बहुत सारे apps scroll करेंगे, and all of these things are connected through internet. And basically अगर आप website scroll कर रहे हो तो you are directly using websites. एंड समटाइम्स जब अपन कोई ऐप भी यूज कर रहे हैं तो वो भी इनडायरेक्टली वेबसाइट ही होता है. कुछ ऐप्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऐप्स. सो देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड वेब नेटिव ऐप्स. सो व्हाट हैपेंस इन दैट इज, आप जब वेब डेवलपर बन जाते हो उसके बाद में आप अपने वेब डेवलपर के नॉलेज के थ्रू आप एप्स भी बना सकते हो यूजिंग योर नॉलेज ऑफ वेब डेवलपर. लेट्स अपन इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे. सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द मोटिवेशन और द बेनिफिट्स ऑफ बिकमिंग अ वेब डेवलपर. और लाइक फर्स्ट लेट्स थिंक कि क्या फ्यूचर है वेब डेवलपमेंट का आगे जाके. ऐसा नहीं हो कि आज अपन वेब डेवलपर बन रहे हैं, आज अपन वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं एंड कल को जाके वेब डेवलपमेंट में इतना स्कोप ही नहीं रहे, कोई करियर पाथ ही अच्छा नहीं रहे वेब डेवलपमेंट, एंड डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज अराइज है रेदर देन वेब डेवलपमेंट. सो इसके लिए वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले सोच लेते हैं कि क्या बनना चाहिए कि नहीं. ठीक है. सो आई हैव टॉक्ड अबाउट द फर्स्ट पॉइंट कि अपन खुद को ही देखिए, जो रोज अपन काम करते हैं उसमें भी स्क्रोल अराउंड अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स. ऑलराइट, सो दैट इज द फर्स्ट थिंग. Second thing is, what we can say, second benefit of websites is websites cross platform होते हैं. अगर we talk about some apps, so जो मोबाइल ऐप्स होते हैं, जो कंप्यूटर ऐप्स होते हैं, या मोबाइल में भी बहुत सारे वर्जन्स हो जाते हैं. So let's say Android app or iOS app, and in computers as well, Windows app, Linux app or Apple app, or we can say that iOS app again. राइट. सो एप्स में ये बहुत सारे वेरिएशंस आ जाते हैं, एक सिंगल ऐप के, सिंगल प्रोडक्ट के बहुत सारे वेरिएशंस आ जाते हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट वेबसाइट, वेबसाइट को प्लेटफॉर्म से मतलब नहीं होता है. Website is independent of platform. Hi there. Before we proceed further in the video, I would like to inform you that Coding Ninjas has come up with a scholarship test called CNSAT. If you participate in this test, you can avail up to 100% scholarship on any course at Coding Ninjas. It can be DSA, web development, product company interview preparation, and even data science and many more courses. So if you want to participate, click on the link in the description below or the pinned comment and participate now. Happy learning, guys. नो मैटर अपन कौन से भी डिवाइस पे है, वी आर ऑन फोन, वी आर ऑन कंप्यूटर, वी आर ऑन लैपटॉप, वी आर ऑन एनीथिंग, वी आर ऑन टैबलेट एज वेल. अपन सेम वेबसाइट ही ओपन करेंगे विद द सेम यूआरएल, एंड उस वेबसाइट को अपन एक बार ही बनाएंगे. बट अपन बनाएंगे इस तरह कि अपन उस वेबसाइट को फोन में भी खोल सके, लैपटॉप में भी खोल सके और कंप्यूटर में भी खोल सकते हैं. बट अपन को इस फैक्ट से मतलब नहीं है कि वो फोन एंड्रॉइड है कि एंड्रॉइड है कि iOS है. उससे अपन को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है. वी आर जस्ट गोइंग टू मेक द वेबसाइट अकॉर्डिंग टू द डायमेंशंस ऑफ द फोन, नॉट अकॉर्डिंग टू कि अपन फोन एंड्रॉइड के लिए बना रहे हैं कि एप्पल के लिए बना रहे हैं. राइट. सो दिस इज वन बेनिफिट ऑफ वेबसाइट्स कि वेबसाइट्स क्रॉस प्लेटफॉर्म होती है. वेबसाइट ओनली रिक्वायर्ड वन थिंग एंड दैट इज द वेब ब्राउजर टू रन ऑन. ऑलराइट. So second thing is, let's look at the graph. So let me talk about the graph. If you go to Stack Overflow website, वहां पे पिछले कुछ पास्ट ईयर्स के ग्राफ देके रखे अपन को कि मोस्ट लर्न लैंग्वेजेस कौन सी हैं. एंड इफ यू गो टू Stack Overflow and if you look at those graphs, you're going to see that either most learned or most queried language on Stack Overflow that is related to web development only. Either वो HTML, CSS, JavaScript होगा या TypeScript होगा, but something is going to be related to web development. It could be SQL as well, SQL as in database as well. So if we look at some graphs of some past years, you're going to see that web development is on the top of developers list.
ठीक है. सो दिस इज अनदर थिंग और अनदर बेनिफिट व्हाई यू शुड फोकस ऑन लर्निंग वेब डेवलपमेंट, बिकॉज वेब डेवलपमेंट इज अ हॉट टॉपिक नाउअडेज. एंड बेसिकली इफ यू थिंक अबाउट कि वेब डेवलपमेंट का कोई स्कोप है कि नहीं, कि अगर बहुत सारे डेवलपर्स बहुत सारे इंजीनियर्स वेब डेवलपर बन जाते हैं, सो क्या वेब डेवलपमेंट का स्कोप खत्म हो जाएगा? सो ऐसा बिल्कुल नहीं है. वेब डेवलपमेंट की नीड बहुत ज़्यादा है. मार्केट में वेब डेवलपर्स की रिक्वायर्ड बहुत ज़्यादा है, बट वेब डेवलपर्स उतने हैं ही नहीं अभी. So another benefit of becoming a web developer is you can work from anywhere. So websites या in general programming की बात करें तो आप programming कहीं पे भी बैठ के कर सकते हो. You can also work from home. And there are many companies which allow you to work from home and while you're going for a job. आप जॉब में ये भी देख सकते हो कि अगर कोई जॉब वर्क फ्रॉम होम अलाउ कर रही है तो ही आप उस जॉब में इंटरेस्ट लो. Alright, and not only that, there are a lot of startups, either Indian startups or foreign startups, जो कि आपको basically खुद ही बोल रहे हैं कि you can do work from home. They don't want you to come at their office because most of the startups don't have any office. वो चाहते हैं कि developers खुद अपने घर से काम करें, अपने comfort zone में काम करें और अच्छे से अच्छा product deliver करें. Alright, so this is another benefit of becoming a programmer or web developer. नाउ जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था नेटिव एप्स के बारे में कि आप वेबसाइट्स के थ्रू एप्स भी बना सकते हो, ठीक है. एंड हियर आई एम टॉकिंग अबाउट मेनली मोबाइल एप्स. सो व्हाट वी यूजुअली डू इज, लेट्स से आपने कुछ वेबसाइट बनाई है, तो आप उस वेबसाइट का लॉजिक एक ऐप में शिफ्ट कर सकते हो. बेसिकली आपको अलग से ऐप डेवलपमेंट सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यू जस्ट हैव टू लर्न अ फ्रेमवर्क और अ लाइब्रेरी व्हिच इज रिलेटेड टू वेब डेवलपमेंट, एंड उसके थ्रू आप नेटिव एप्स भी बना सकते हो. सो बेसिकली दिस इज काइंड ऑफ एन एक्सटेंशन. आफ्टर लर्निंग वेब डेवलपमेंट आप नेटिव ऐप बिल्ड करना भी सीख सकते हो. सो दिस इज अनदर करियर अपॉर्चुनिटी फॉर यू. एंड आजकल इफ यू से दैट लाइक इफ यू टॉक अबाउट ऐप डेवलपमेंट एज वेल, सो ऐप डेवलपमेंट में भी मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर प्रेफरिंग नेटिव एप्स, बिकॉज जैसे ही वेबसाइट आर क्रॉस प्लेटफॉर्म, similar to that native apps are also cross platform. All right, so let me tell you some good names of frameworks. So this is in web development, either you're going to learn front end or back end, or you're going to become a full stack web developer. So while we do this, while we learn HTML, CSS, JavaScript and other basic concepts of web development, उसमें अपन बहुत सारी frameworks भी सीखेंगे, राइट. एंड सिर्फ फ्रेमवर्क्स नहीं, पूरा वेब डेवलपमेंट का पूरा बेसिक्स एडवांस सब कुछ सीखेंगे. बट सम कॉमन फ्रेमवर्क्स आर React.js, Node.js and MERN-Stack. Now let me talk to you about an amazing course if you're interested in web development. So let's say आपका गोल सिर्फ फ्रंट एंड फोकस है currently. You just want to ace front end web development for now. You're not focused on back end web development. Alright. So for that, you can go for a course, Advanced Front-End Web Development course by Coding Ninjas. In this course, you're going to learn React.js with web development, with front-end web development. So अब HTML, CSS, JavaScript और जो other basic concepts रहते हैं वो तो बिल्कुल सीखोगे. उसके साथ साथ आप React.js भी सीखोगे. So with this, you're going to cover your front-end completely. Alright, so this is one course for you. You can check it out. Link for this is given in the description below as well as in the pinned comment. So let's say आप सिर्फ फ्रंट एंड पे फोकस नहीं करना चाहते हो, आप बैक एंड पे फोकस करना चाहते हो. Alright, फ्रंट एंड बस सीखना चाहते हो. You don't want to learn any framework or something like that in front end, but you want to mainly focus on back end. So back end में trending topic आजकल चल रहा है Node.js. So अगर आपको Node.js सीखना है as well as front end सीखना है, but mainly you want to ace in back end, so you can go for another Coding Ninjas course which is called Full Stack Web Development course with Node.js. So basically in this course again you're going to learn front end and then you're going to learn back end. So front end में HTML, CSS, JavaScript से आप एक वेबसाइट बनाओगे, अलग-अलग वेबसाइट्स बनाओगे and इनके बेसिक्स एंड एडवांस कॉन्सेप्ट सीखोगे. उसके बाद में you're going to jump to backend, and backend में you're not only going to learn backend, you're going to learn it with the help of Node.js. So do as well check out this course if you're interested in mainly backend. So
again, these are the courses about front end and back end. But let's say you want to focus on everything. You want to become a good full stack web developer. Neither a front end, neither a back end. You just want to become a good full stack web developer. For that, you can check out Coding Ninja's Merge Stack Web Development course. In this course, you're going to learn everything. Like front end में भी आप front end में भी advanced concept सीखोगे and back end में भी advanced concept सीखोगे and libraries and frameworks जो भी चीजें important रहती है वो सब सीखोगे. Front end, back end, mainly full stack की सारी चीजें सीखोगे. And अभी तक मैंने जिन भी courses के बारे में बात करी है, उन सब में आप जो भी चीजें सीखोगे, you're going to learn it with the help of projects. So आप प्रोजेक्ट बनाते बनाते ये सब चीजें सीखोगे. Also, all Coding Ninjas courses comes with a great doubt support. So let's say किसी भी टॉपिक में आपको कुछ भी डाउट आता है तो there is a teacher assistant for you which is going to solve your doubt on one-on-one. Either it could be a call or it could be message. It is according to you. Alright, so do check out these 3 courses if you're interested in either front end, back end or in full stack web development. So the link for all 3 of these courses is given in the description as well as in the pinned comment. So जरूर चेक करो ये तीनों कोर्स if you're interested in full stack web development or either in front end or in back end. So now why should we become a web developer? So web developer बनने का अलग एक और फायदा होता है कि web developers get a good salary. So web developer is web development basically. और वेब डेवलपमेंट इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड जॉब इन प्रोग्रामिंग. आप देखोगे कि आपने या तो अपने सीनियर से सुना होगा या आपको खुद ही पता होगा या लेट्स से आपने इस टर्म को बहुत ज़्यादा सुना होगा कि एसडी ही बनना है मेरे को, या किसी के मुंह से सुना होगा एसडी के बारे में. ऑलराइट, सो डिफरेंट पोस्ट होती है बट वेब डेवलपर्स की पोस्ट होती है. एंड इफ यू हैव लिसन्ड अबाउट एसडीई, so basically SDE are software developers and this is kind of like one of the highest paid jobs like in the industry in programming. So इसमें basically different software development के काम करते हैं engineers, and one of them is web development, either front end, back end or full stack web development. So you can definitely go for a full stack web development if you are also looking for a good paying job, because web development is a good paying job. Another important thing is, so basically web developer बनने के लिए आपका background matter नहीं करता है. या तो आप engineering background से हो या नहीं हो, आपने programming सीखी है या नहीं सीखी है, that doesn't matter. आप अगर let's say commerce background से भी हो या arts background से भी हो या किसी भी बैकग्राउंड से, इट डजंट मैटर, यू कैन बिकम अ वेब डेवलपर. वेब डेवलपमेंट में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि आपको पहले से कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए या लेट्स से कुछ मैथ्स के बारे में पता होना चाहिए या साइंस के बारे में पता होना चाहिए. देयर इज नथिंग लाइक दैट. एनीवन कैन बिकम अ वेब डेवलपर. सो दिस इज अनदर ग्रेट थिंग अबाउट वेब डेवलपमेंट. एंड द मोटिवेशन व्हेन वी लर्न वेब डेवलपमेंट इज दैट जो भी चीजें अपन लिखते हैं, जो भी कोड बाय कोड अपन लिखते हैं, अपन को लिखते लिखते ही अपन को अपना प्रोडक्ट दिखने लग जाता है. अपन को अपनी वेबसाइट दिखने लग जाती है कि मैंने 5 लाइन लिखी है तो 5 लाइन में मेरी वेबसाइट अभी कितनी बिल्ड हुई है, तो वो सामने दिखने लग जाती है. तो दैट इज काइंड ऑफ लाइक अ मोटिवेशन फॉर न्यू लर्नर्स. ऑलराइट, सो दिस इज अनदर थिंग. And another great things you're going to learn while learning web development is that you're going to learn a lot of cool things. जैसे कि आप इंटरनेट के बारे में भी सीखोगे एंड डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में सीखोगे कि इंटरनेट कैसे वर्क करता है, बिहाइंड द सीन्स क्या होता है, एपीआई कॉल्स कैसे होती है, कब डिफरेंट एरर्स आती है एंड डिफरेंट थिंग्स. ऑलराइट, सो यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ कूल थिंग्स बिकॉज नाउअडेज सब चीजें इंटरनेट से कनेक्टेड है. अगर अपन कुछ इस चीज के बारे में सीख रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर अस, राइट? इवन इफ यू आर नॉट लुकिंग फॉर जॉब्स, if you are just learning web development for fun, this is also another another great thing for you to learn or another great skill to add. Hi there. Before we proceed further in the video, I would like to inform you that Coding Ninjas has come up with a scholarship test called CNSAT. If you participate in this test, you can avail up to 100% scholarship on any course at Coding Ninjas. It can be DSA, web development, product company interview preparation, and even data science and many more courses. So if you want to participate, click on the link in the description below or the pinned comment and participate now. Happy learning, guys.
So now let's talk about how to become a web developer, या कैसे अपन अपनी जर्नी को बिगिन करें, एक अच्छे वेब डेवलपर बनने की जर्नी को बिगिन करें. So before talking about that, let me give you a quiz. Alright, and with this quiz, one of you or one lucky winner can get up to rupees 100 Amazon voucher. Alright, so let me give you the quiz now. So the quiz is having multiple correct answers. Alright, so let's say इस quiz के 3 answer correct है. So you have to answer all 3 of those correct answers to be eligible for the prize. Alright, so the quiz is which of the following tags have margin by default? Alright, again there are more than one correct options for this. Alright, so the first option is paragraph tag or the P tag. Second option is the div tag. The third option is the H1 tag and the fourth option is the span tag. ये क्विज थोड़ी सी HTML और CSS से रिलेटेड है बिकॉज अपन वेब डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं. सो आई थॉट कि थोड़ी सी HTML एंड CSS से रिलेटेड एक क्विज दे देता हूँ. ऑलराइट, सो दिस क्विज इज रिलेटेड टू HTML एंड CSS. नाउ अगेन answer your correct answers or your answers in the comments below, and one lucky winner can get rupees 100 Amazon voucher. Alright, so जाओ कमेंट्स में एंड अपने अपने आंसर्स कमेंट करो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू बिगिन लर्निंग वेब डेवलपमेंट और कैसे वेब डेवलपर बने. सो कुछ टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि वेब डेवलपर बनते बनते अपन को सीखने पड़ेंगे. फर्स्ट थिंग इज इंटरनेट बेसिक्स. वेब डेवलपर बन रहे हैं, वेबसाइट के साथ वर्क करेंगे एंड वेबसाइट्स बेसिकली वी आर गोइंग टू वर्क ऑन इंटरनेट, सो इंटरनेट बेसिक्स आने चाहिए. फर्स्ट थिंग इज इंटरनेट बेसिक्स. सेकेंड थिंग इज फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट. सो अपन को जो भी वेबसाइट पे दिखता है, अपन जिन चीज़ों से इंटरैक्ट करते हैं, लेट्स से अपन को कुछ टेक्स्ट दिख रहा है, कुछ इमेज दिख रही है, कुछ बटन्स दिख रहे हैं, कुछ इनपुट फील्ड दिख रही है, ये सब चीज़ें फ्रंट एंड के अंदर आ जाती है. ऑलराइट, फ्रंट एंड में सिर्फ देखने का काम रहता है या डेटा बैकएंड को सेंड करने का काम रहता है. ठीक है, या बैकएंड से डेटा लेके उसको डिस्प्ले करने का काम रहता है. फ्रंट एंड में डेटा स्टोर करने का काम नहीं रहता है. ठीक है, सिर्फ डेटा लेगा एंड डेटा बैकएंड को सेंड करेगा, ये होता है फ्रंट एंड का काम. या कुछ बैकएंड से डेटा भी लेके उसको डिस्प्ले कर सकता है. ठीक है, दिस इज अनदर यूजेस ऑफ फ्रंट एंड. सो फर्स्ट थिंग टू लर्न इज फ्रंट एंड. एंड फ्रंट एंड में देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न इन फ्रंट एंड ओनली. जैसे कि आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट से अपना फ्रंट एंड बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो. फिर लेट्स से आप बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के बाद फ्रंट एंड में ही एडवांस करना चाहते हो, तो आप डिफरेंट लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क पे जा सकते हो. लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क जैसे कि React.js हो गया, Angular हो गया या Vue हो गया. और इट currently React.js is trending, so my recommendation would be to go with React.js. या तो आप रिसर्च करके डिफरेंट थिंग्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, React, Angular या Vue को एक्सप्लोर कर सकते हो. आपको किसके साथ जाना है ये देख सकते हो. ठीक है, सो ये होगी फ्रंट एंड के बारे में बात. अब बात करते हैं बैकएंड के बारे में. ठीक है, सो बैकएंड में अपन क्या कर सकते हैं, बैकएंड डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू कर सकते हैं. जैसे कि जावा के थ्रू कर सकते हैं एंड जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी कर सकते हैं. बट द थिंग इज दैट अपन ने फ्रंट एंड में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सीखा है, तो उसमें जो अपन ने जावास्क्रिप्ट सीखा है, क्यों ना उस जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही अपन बैकएंड भी कर लेते हैं. सो बैकएंड अपन Node.js के थ्रू भी कर सकते हैं. You can learn Node.js and you can do your backend with that as well. Alright, so and backend में काम क्या करते हैं? backend में अपन डेटा से डील करते हैं. जब अपन को फ्रंट एंड से कुछ डेटा आता है उसको स्टोर करेंगे एंड लेट्स से फ्रंट एंड कुछ डेटा को मांग रहा है वापस. सो अपन उस स्टोर डेटा में सर्च करेंगे कि अपने पास वो डेटा है कि नहीं है, एंड उस डेटा को निकाल के इन द बेस्ट पॉसिबल वे उस डेटा को निकालेंगे एंड फ्रंट एंड में सेंड कर देंगे. और इट्स सो मेनली ये डेटा क्वेरीज अपन डील करते हैं मोटे मोटे तौर पे इन बैकएंड. और एक डेटा स्टोर करना है एंड बेसिकली डेटा कैसे गेट करे वापस से एंड कैसे फ्रंट एंड में सेंड करे, या कैसे APIs बनाए जिनके थ्रू फ्रंट एंड इंजीनियर अपने बैकएंड से डेटा बुला सकता है. ठीक है, अब मैं डेटा की बात कर रहा हूँ तो बैकएंड सीखते सीखते अपन को डेटा बेस भी सीखना पड़ेगा. ठीक है, सो डेटाबेस जैसे कि MySQL हो गया, SQL हो गया, MongoDB हो गया, PostgreSQL हो गया,
और डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेसेस है। आप इनिशियली किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हो एंड उसको लर्न कर सकते हो एंड अपने फुल स्टैक प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जो भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। और जो भी आप सीखोगे वाइल लर्निंग वेब डेवलपमेंट, आप बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी आपकी इंप्रूव होगी। डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे डे टू डे, जब भी आप कुछ नई चीज करोगे, कुछ नई वेबसाइट बना रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम फेस करोगे, आपकी ओवरऑल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी इंक्रीज होगी वाइल लाइक बिकमिंग अ गुड वेब डेवलपर, ठीक है। एंड द थिंग इज दैट कि अगर आप अच्छे से फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कर लेते हो एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप एक फ्रेशर हो, तो आप इजीली 10 लाख से लेकर 15 लाख तक की जॉब ग्रैब कर सकते हो यूजिंग ओनली फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, ठीक है। यू कैन इजीली गेट अ जॉब अप टू 15 LPA। बट द थिंग इज दैट कुछ लोगों के ड्रीम्स और ज्यादा होंगे एंड तो लेट्स से कोई 15 LPA से भी ज्यादा का सोच रहा है, राइट, एंड ही इज टारगेटिंग अ गुड कंपनी और सम बिगर कंपनी विच इज गिविंग पैकेज ऑफ मोर देन 15 LPA। So उसके लिए there is one optional thing and that you can learn to grab those jobs, and ये चीज वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है and that is DSA। So as a fresher अगर आप बड़ी कंपनीज को टारगेट कर रहे हो जैसे कि मैंग हो गई, so वहाँ पे the first thing they do is they basically you have to give a coding round there। So coding round में mainly they ask about DSA, जबकि आप लेट्स से आपको जॉब मिलने के बाद भी आपको अंदर वेब डेवलपमेंट का ही काम करना होगा, बट स्टिल दे आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू DSA, ठीक है। सो आपको DSA के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे एंड दिस इज एन ऑप्शनल थिंग, आपकी मर्जी है कि आपको एज अ फ्रेशर DSA सीखना है कि नहीं सीखना है, बट दिस इज अ ग्रेट वे फॉर यू टू गेट इनटू गुड कंपनीज एज वेल एज आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी इंक्रीज होती है। अगेन दिस इज एन ऑप्शनल थिंग, DSA has nothing to do with web development, but if you're targeting big companies, DSA is a must, ठीक है। सो अब बात आ गई कि अपन ये सब चीजें कहाँ से सीख सकते हैं, लाइक वेब डेवलपमेंट कहाँ से सीख सकते हैं। ऑलराइट, सो अगेन अभी मैंने आपको बहुत सारे बेनिफिट्स बता दिए वेब डेवलपमेंट के, क्या क्या वेब डेवलपमेंट के बेनिफिट्स है, क्या क्या चीजें आप सीख सकते हो एंड डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। बट लेट्स से यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड कि आपको वेब डेवलपमेंट करना है कि नहीं करना है। सो माई एडवाइस फॉर यू कि आप 5 दिन दो या 1 हफ्ता दो या कुछ और दिन दो वेब डेवलपमेंट को। आप वेब डेवलपमेंट सीखना स्टार्ट करो, 1 हफ्ता दो, आप बहुत सारी चीजें सीख जाओगे 1 हफ्ते के अंदर अंदर, ठीक है। उसके बाद में देखो कि आपको वेब डेवलपर बनना है कि नहीं बनना है। ऑलराइट, एंड यू कैन स्टार्ट आउट विथ यूट्यूब। सो कोडिंग निंजास हैज अ प्लेलिस्ट ऑफ वेब डेवलपमेंट। सो आप जा सकते हो कोडिंग निंजास की प्लेलिस्ट पे, आप स्टार्टिंग में वीडियोस को एक्सप्लोर कर सकते हो, HTML सीख सकते हो, CSS सीख सकते हो। अच्छा लग रहा है आपको वेब डेवलपमेंट, आपको लग रहा है कि हाँ वेब डेवलपमेंट समझ आ रहा है, वेब डेवलपमेंट में मजा आ रहा है, तो आप आगे की चीजें भी सीख सकते हो, जैसे जावास्क्रिप्ट हो गया, रिएक्ट हो गया, फिर धीरे धीरे आप बैकएंड पे जा सकते हो, डेटाबेस सीख सकते हो एंड ऐसे करके आप अपनी वेब डेवलपमेंट की जर्नी को शुरू कर सकते हो, ठीक है। सो कोडिंग निंजास की वेब डेवलपमेंट की यूट्यूब प्लेलिस्ट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज इन द पिन कमेंट। So you can go to Coding Ninjas YouTube channel and you can check that out. Alright, Coding Ninjas के different playlist भी है। So कुछ समय पहले मैं बात कर रहा था DSA की। आप अगर DSA भी सीखना चाहते हो तो Coding Ninjas की YouTube चैनल पे DSA की सीरीज भी है। So सीरीज जैसे कि you can learn DSA in C++, you can learn DSA in Java as well as you can learn DSA in Python। सबकी प्लेलिस्ट कोडिंग निंजास के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है फॉर फ्री। यू कैन गो एंड यू कैन चेक आउट दिस प्लेलिस्ट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिटन मटेरियल्स। सो ये तो वीडियो मटेरियल हो गया, बट लेट्स से आपको कुछ आपको रीड करना भी पसंद है। ऑलराइट, सो यू कैन गो टू कोड स्टूडियो। कोड स्टूडियो इज अ वेबसाइट बाय कोडिंग निंजास। यहाँ पे आप डिफरेंट रिसोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कि लाइब्रेरी हो गया या पब्लिक डिस्कशन हो गया। लाइब्रेरी के अंदर आप जाके रीड कर सकते हो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के बारे में, या फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, बैक एंड वेब डेवलपमेंट या डेटाबेस के बारे में आप रीड कर सकते हो। एंड नाउ लेट्स से कि आपको थोड़ा एक प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए वेब डेवलपमेंट लर्न करने के लिए, आपको थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स मिलते रहे, आपको टॉपिक वाइज चीजें सॉर्टेड हो, क्या चीज कब लर्न करनी है। सो यू कैन गो टू गाइडेड पाथ, एंड गाइडेड पाथ में कोडिंग निंजास के पास एक वेब डेवलपमेंट का ऑप्शन है और काइंड ऑफ लाइक ए सेक्शन है। You can go there and you can check out these options available. So let's say currently you're going to work on basics of web development.
So basics में HTML, CSS and JavaScript आता है. So if we go on fundamentals of HTML, if we go on guided path of fundamentals of HTML, यहाँ पे सब चीज़ों की डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल रहेगी टॉपिक बाय टॉपिक. सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू HTML आता है, फिर टैग्स आता है, फिर अदर यूज ऑफ सो HTML यूज विद अदर कंपोनेंट्स, टेबल्स, फॉर्म्स एंड सम प्रोजेक्ट्स एज वेल. सो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स भी बनाने को मिलेंगे, कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलेंगे एंड कैसे आपको वर्क अराउंड करना है एंड डिफरेंट थिंग्स. देयर आर गोइंग टू बी सम क्विजेस एंड सम प्रॉब्लम्स एज वेल. So go to guided paths and you can start your journey from here as well. इसके साथ साथ अगर आप फ्री में सीखना चाहते हो, so you can learn from YouTube as well. YouTube में वेब डेवलपमेंट की पूरी प्लेलिस्ट है on Coding Ninjas YouTube channels. You can go, you can learn there and you can also try things out, or you can also check your knowledge on this problems as well on guided path. And also you can work on the projects which have been given. सो HTML का ही प्रोजेक्ट होगा, जावास्क्रिप्ट का भी होगा, CSS का भी होगा एंड नीचे जाके जब आप बैकएंड भी देखोगे तो वहाँ पे भी प्रोजेक्ट्स अवेलेबल होंगे. ठीक है. सो यू कैन गो एंड यू कैन चेक आउट कोडिंग निंजास गाइडेड पाथ. ऑलराइट. सो अगेन इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ द अवेलेबल कोडिंग निंजास कोर्सेज, जैसे कि आप वेब डेवलपमेंट कोर्सेज में इंटरेस्टेड हो, या डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के कोर्सेज में इंटरेस्टेड हो, या आप डेटा साइंस के कोर्स में इंटरेस्टेड हो, या आप इंटरव्यू प्रिपरेशन फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कोर्स में इंटरेस्टेड हो, आप कोडिंग निंजास के किसी भी कोर्स में अगर इंटरेस्टेड हो, सो देयर इज अ स्कॉलरशिप टेस्ट बाय कोडिंग निंजास व्हिच इज कॉल्ड CNSAT स्कॉलरशिप टेस्ट. विद द हेल्प ऑफ दिस स्कॉलरशिप टेस्ट आप अप टू 100% स्कॉलरशिप गेन कर सकते हो इन एनी ऑफ द अवेलेबल कोडिंग निंजास कोर्सेज. So go to Coding Ninjas website. You can see a lot of courses and do register for CNSAT scholarship test. So link for the scholarship test is available in the description as well as in the pin comment. आप जाओ डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में एंड डू रजिस्टर फॉर CNSAT scholarship test अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं करा है तो. Alright. So this is it for this video. I'm going to see you in the next one. So thank you.